ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 27 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर सर्ग संख्या 17 राम सहायतार्थ देवताओं को ब्रह्म निर्देश, इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में हमने अध्याय संख्या 16 में महाराज दशरथ को प्राप्त हुए वरदान के बारे में श्रवण किया है। यज्ञ की वेदी से महामहिम महापुरुष के रूप में अग्नि की तपती हुई ज्वाला की तरह सूर्य के समान दीप्तिमान दैदीप्यमान एक महापुरुष प्रकट होते हैं, जो स्वर्ण के पात्र में चांदी के बर्तन से ढके हुए देवादिदेव निर्मित पायस लेकर आते हैं और कहते हैं महाराज दशरथ को कि आपका यज्ञ, आपकी तपस्या, आपको दिए गए आशीर्वचन यह अब अपनी परिणति को प्राप्त हो रहे हैं। इसी पायसम का पान अपनी रानियों को कराएं और आपको यथोचित समय पर पुत्र प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने ये पूरी व्यवस्था की है। महाराज दशरथ ने, आचार्य कहते हैं, पायसम का आधा भाग कौशल्या को, बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को और बचे हुए आधे के आधे भाग को कैकेयी को देने के उपरांत कुछ सोचकर जो शेष भाग था वह पुनः सुमित्रा को दिया। और इस प्रकार ज्येष्ठ और कनिष्ठ रानियों के क्रम में पृथकता बनाए रखने के लिए उन्होंने पायसम का वितरण किया है। समयांतर पर इस देवादिदेव निर्मित पायसम को प्राप्त करके हुताशन आदित्य समान तेज से, सूर्य तुल्य तेज से वे सभी रानियां गर्भवती हो गई। और जिस प्रकार इंद्र सिद्धों ऋषियों द्वारा पूजित होने पर भगवान विष्णु हरिहर्षित होते हैं, उस प्रकार गर्भावस्था का पत्नियों के अवलोकन करके महाराज दशरथ यहाँ अपने आप को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे कि अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को क्या निर्देश दिया, क्योंकि भगवान कहाँ से प्रकट होते हैं? अब भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपनी योजना के अनुसार दुष्टों का संहार करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो अब उनकी सहायता करने के लिए पार्षद, सेवक, अनुचरों विभिन्न स्थानों पर स्वयं को अवतीर्ण करने जा रहे हैं। और इसीलिए सप्तदश अध्याय का नाम है राम। ब्रह्मा जी के निर्देशन में देवताओं को राम जी की सहायतार्थ क्या निर्देश मिला है। कहते हैं, पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मना उवाच देवता सर्वा स्वयंभू भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा के पुत्र बन गए, तब भगवान स्वयंभू ने, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, क्या कहा? सत्य संगस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णु सहायनान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेग समाञ्जवे नयज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णु तुल्य पराक्रमान असंहारानुपाय ज्ञान सिंह संघननान्वितान सर्वास्त्र गुण संपन्नान अमृत प्राशनानिव अप्सरसु च मुख्यासु गंधर्वीणां तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु रक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रान् तुल्य पराक्रमान्। भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर, बलवान तथा हम सबके हितैषी हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को, उनके सहायक के रूप में इच्छाधारी या इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करने में समर्थ काम रूपी सेवकों की सृष्टि करो। उनके पास मायावी शक्तियां होनी चाहिए, वे वीर होने चाहिए, उन्हें वायु वेग समान, वायु तुल्य गतिमान, कूटनीतिज्ञ, बुद्धि संपन्न तथा भगवान विष्णु के यथोचित पराक्रमी होना चाहिए।
वे अजेय होने चाहिए, वे दूरदर्शी सिंह तुल्य प्रभावान, सर्व अस्त्र गुण संपन्न तथा देवता सदृश अमर होने चाहिए। वानर आदि रूप में निज तुल्य पराक्रमी पुत्रों की सृष्टि करो, और इसी प्रकार मुख्य अप्सराओं से, गंधर्वियों के शरीरों से, यक्षों तथा पक्षियों की कन्याओं से, वृक्ष स्त्रियों से, विद्याधरी तथा किन्नरियों एवं वानरियों के शरीरों से पुत्रों को, संतानों को उत्पन्न करो। तो कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी कि देवताओं को भगवान विष्णु के लिए किंकरों का सृजन करना चाहिए, जो उनके सेवक बनकर इच्छा अनुसार रूप बदलने में समर्थ होने चाहिए। कपटी राक्षसों से युद्ध करने योग्य उनका शरीर होना चाहिए। वे नीति ज्ञान, वाद विवाद कुशल, सहायकों को न्याय देने में, उपहार, सैन्य बल प्रदर्शन, इन सब से परिचित होने चाहिए। वास्तव में वह अमरता प्रदान करने वाले स्वर्गीय पेय अमृत पान करने वाले देवताओं के तुल्य होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को इसलिए नियुक्त कर रहे हैं क्योंकि वो उनके स्वभाव को जानते हैं। क्या है स्वभाव? सतोगुणी है। देवता मनुष्यों से उच्चतर जीव हैं और वो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में संलग्न है। इसलिए आचार्य यहाँ पर इसका महत्व उल्लेख कर रहे हैं कि विभिन्न ऋषियों से, विद्याधरों से, किन्नरियों से, वानरियों के शरीरों से पुत्र उत्पन्न करें। यदि हम सबको विदित हो, पुराणों की कथा है, आचार्य यहाँ उसका उल्लेख कर रहे हैं और ये हमारे लिए जानने के लिए बहुत महत्व की बात है कि माता पार्वती से देवताओं को श्राप है कि वह अपने शरीर से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो क्योंकि देवता पुत्र गर्भ से जन्म नहीं लेते और जन्म के पश्चात ही वे बड़े हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है गंधर्वों आदि के शरीरों से, ऋक्षों के शरीरों से, ऋषियों के शरीरों से, विद्याधरी किन्नरियों के शरीरों से जो सहायक सेवक उत्पन्न हो, उनको भगवत सेवा में प्रवृत्त किया जा सके। तो ये हमारे लिए पुराणों की कथा यहाँ संदर्भित है, इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का आदेश है, निर्देश है, वह भी महत्व रखता है। आगे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, पूर्वमेवा मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षनुपुङ्गव जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। अतीत में मैंने वृक्ष पुंगव जाम्बवान की सृष्टि की है, तो भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान को मैंने पैदा किया है। जब मैं जम्हाई ले रहा था तब वह सहसा मेरे मुख से निकल पड़े थे। तो देवताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि ब्रह्मा जी देव हैं इसलिए उन्हें भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर भविष्य में जाम्बवान भगवान राम के सहायक होने वाले हैं। अतीत में उन्होंने ऐसा कर भी दिया है पहले ही। तो इसलिए इस श्लोक का उत्तरार्ध सटीक रूप से ये बता रहा है कि ब्रह्मा जी से जाम्बवान की उत्पत्ति कैसे हुई है। वास्तव में आगे हमें रामायण में स्कंद 7 में, कांड 7 में इसका पुनः उल्लेख मिलेगा, जहां पर रावण के तिरस्कार में भगवान शिव को समर्पित संभाषण का और ये उपयुक्त श्राप जो यहाँ पर आचार्यों द्वारा कहा गया है, माता पार्वती ने देवताओं को दिया है, उसका भी विस्तृत उल्लेख हमें प्राप्त होगा। तो प्रामाणिक रूप से हम इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आगे कहते हैं, ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासु एवं च ते पुत्रान् वानर रूपिणा ऋषियंश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगा चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणाम्। कहते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा देवताओं को इस प्रकार संबोधित किए जाने पर उनके आदेश को स्वीकार करते हुए देवताओं ने वानर रूप में पुत्रों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, महात्मा, ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों, नागों, सर्पों तथा चारणों ने भी वनचारी वानरों के रूप में वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम इंद्रो वालिनमूर्जितम सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वर बृहस्पति अजनयतः तारम नाम महाहरिम। क्षमा कीजिए, बृहस्पति तु अजनयत तारम नाम महाहरिम सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमंतम अनुत्तमम। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, इंद्र ने महेंद्र पर्वत तुल्य आभावान
वानरेंद्र वानर राज बलवान बाली को जन्म दिया। तप्तवर सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। आगे बृहस्पति ने तार नामक महान वानर को जन्म दिया। सभी मुख्य वानरों में उसकी बुद्धिमत्ता अनुपम थी। तो तार की बुद्धिमत्ता स्वाभाविक रूप से अनुपम रहेगी, क्योंकि उसने कहां से जन्म लिया है? बृहस्पति के। अनुत्तमम अद्वितीय उसी प्रकार से उल्लेख है आगे। धनदस्य सुत श्रीमान वानरो गंधमादन विश्वकर्मा त्वजनयनान् अनलं नाम महाहरिम पावकस्य सुत श्रीमान नीलोऽग्नि सदृश प्रभ तेजसा यशसा वीर्याद् परिच्यत वानरान् रूप द्रविण संपन्नो अश्विनो रूप सम्मतो मेन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तुः स्वयं वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरं शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलं मारुतस्त्यात्मजः श्रीमान् हनुमान् नाम वानर व्रज संघननोपेतो वैनतेय समोजवे। तो मुख्य मुख्य वानरों की उत्पत्ति का यहाँ पर वर्णन है। कहते हैं जब इंद्र ने महेंद्र पर्वत तुल्य आभावान वानरराज बलवान वाली को जन्म दिया, सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया, बृहस्पति ने तार नामक वानर को जन्म दिया जो सभी वानरों में अत्यधिक बुद्धिमान था, तब श्रीमान वानर गंधमादन देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का पुत्र बना। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया और अग्निपुत्र श्रीमान सुंदर नील की प्रभा अग्नि सदृश थी। तो सूर्य से सुग्रीव हुए हैं, इंद्र से बलि हुए हैं, बृहस्पति से तार हुए हैं, गंधमादन कुबेर से हुए हैं, विश्वकर्मा से नल हुए हैं, अग्नि से नील हुए हैं, जो तेज यश तथा बल वीर्य में सभी वानरों में श्रेष्ठ था। उसके पश्चात अश्विनी कुमारों ने स्वयं अपने मानस से मैंद तथा द्विविध को जन्म दिया है, जो उन्हीं के समान अपने रूप के लिए प्रसिद्ध थे, रूप द्रविण संपन्न, सौंदर्य रूपी धन से संपन्न थे। तदुपरांत वरुण ने सुषेण नामक वानर को जन्म दिया है और वर्षा के अधिष्ठाता विग्रह पर्जन्य ने महाबली शरभ को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, आगे श्रवण करें तो मारुत आत्मज पवन पुत्र श्रीमान हनुमान नामक वानर वज्र समान अटूट शक्ति संपन्न हुए और उनकी गति गरुण के समान हुई। तो जो प्रमुख प्रमुख हम नाम सुनते हैं, सुषेण का नाम सुनते हैं, गंधमादन का, तार का नाम सुनते हैं, हम हनुमान जी का स्वाभाविक रूप से नाम सुनते हैं, नल नील का नाम सुनते हैं, इन सबके यहाँ देवताओं स्वरूप पिता कौन है उनका उल्लेख है। आगे कहते हैं सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते श्रेष्ठा बहुसाहस्रा दशग्रीवा वधेरता। तो हनुमान जी कौन थे? सभी वानरों में प्रमुख और बुद्धिमान और बलवान थे। इनके अतिरिक्त बहुसहस्त्र वीर तथा साहसी वानरों ने जन्म लिया, बहुसहस्त्र। और ये सभी किसके लिए उत्पन्न किए जा रहे हैं? रावण के वध के लिए, उसकी सेना का नाश करने के लिए। अप्रमेय बलाम वीरा विक्रांता काम रूपिणा ते गजाचल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाम। वे सभी वानर अपरिमित बल के इच्छाधारी, दशानन का वध करने के लिए उद्यत और मेरु तथा मंदर को प्रतीयमान होते हुए अत्यंत बलशाली विशाल काय शरीर वाले प्रकट हुए। ऋक्षवानर गोपुक्षा क्षिप्रमेवाभिजग्भिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रम अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुत पृथक् गोलांगलीषु चोत्पन्ना केचित सम्मत विक्रमा। कहते हैं आचार्य, ऋक्षों, वानरों एवं गोपुक्षों ने शीघ्र ही जन्म लिया है। सबके सब ऐसे ही हैं। प्रत्येक देव अपने समान सुंदर, रूपवान,
अपने सदृश दिखने वाले संबंधी तथा अद्वितीय पराक्रमी पुत्र को सृष्टि निर्माण के इस क्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। गोलांगनीशु चोत्पन्ना केचित सम्मत विक्रमा। आचार्य अनुवाद में लिखते हैं कि प्रसिद्ध पराक्रमी कुछ वानरों का जन्म गोपुक्ष वानरियों से हुआ है। उसका महत्व क्या है? ऋक्षिषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्ताक्षार्या यक्षा यशस्विनाम नागः किं पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरोरगा बहवो जनयामास सुहिष्टास्तत्र सहस्त्रशः। तो भगवान विष्णु के अवतार के समय ऋक्षिषु तथा जाता कह रहे हैं कि अनेक प्रसिद्ध देव महर्षि गंधर्व बाज यक्ष आठों दिशाओं के अधिष्ठाता हाथी किम पुरुष सिद्ध विद्याधर वासुकी आदि नाग सर्प के साथ साथ चारणों सेवकों ने भी प्रसन्नता पूर्वक सहस्त्रों वीर वनचारी पुत्रों को भीमकाय शरीर वाले संपन्न वनचारी वानरों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, आगे उल्लेख है, ये सभी वानर अतीव विशालकाय शरीर वाले और अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले थे। ये इच्छा अनुरूप विचरण कर रहे होते थे और इनके सामर्थ्य देवताओं से किसी भी तुलना में कम नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व की बात है, क्योंकि जब भगवान से हम सहायता मांगते हैं कि भगवान हमारी सहायता करे, तब इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं आराम कर रहे होते हैं। देवताओं को यहाँ पर ब्रह्मा जी निर्देश करते हैं, भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो तुम अपने आप को प्रस्तुत करो कि तुम कैसे भगवान की सहायता प्राप्त करने की सामर्थ्यता दिखा सकते हो। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत ये सभी देवता विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न रूपों में इस विशाल वानर सेना का यहाँ प्रादुर्भाव कर रहे हैं। आगे मात्र इतना ही नहीं, नागा किं पुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरोरगा बहवो जनयामास सुहिष्टा तत्र सहस्त्रशः। तो हजारों पुष्ट पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, यक्षों से, नागों से, किन्नरों से, विद्याधरों से सहस्त्र वानर जन्म ले रहे हैं। आगे उल्लेख करते हैं, काम रूप बलो पेता यथा कामम विचारिणा सिंह शार्दुल सदृशादर पेण च बलेन च। वे सभी काम रूपी अर्थात इच्छाधारी या इच्छानुरूप रूप धारण करने हेतु सामर्थ्य संपन्न है। वे इच्छानुरूप विचरण कर रहे थे, उनके बल तथा दर्प सिंह व्याघ्र के तुल्य बताए जा रहे हैं। यदि हम देखें तो यहाँ हमें श्लोक संख्या 24 में बताया गया है, शिला प्रहरणा सर्वे पादपयोधिन नख द्रंष्टा युधा सर्वे सब्वास्त कोविदा। सभी शिला प्रहार में सक्षम थे, सभी वृक्ष से युद्ध करते थे, सभी नखों तथा दंतों का आयुधों के रूप में प्रयोग करते थे। वे सभी विभिन्न अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे। विचालयेयु शैलेन्द्रान् भेदयेयु स्थिरान् ध्रुमान् शोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम सरितां पतिम्। वे विशाल शैलेंद्रों को उठाकर फेंक सकते थे, पर्वतों को हिला देने वाले, बड़े बड़े जमे हुए जड़ वाले पेड़ों को छत विक्षत करके उखाड़ के फेंक सकने वाले, और अपने बलपूर्वक वेग से सरितापति समुद्र को भी विचलित कर देने वाले, उत्तेजित कर देने वाले थे। दारयेयो क्षितिम् पदभ्याम आप्लवेयुर्महार्णवम् नभस्थलम विषेयुश्च गृहीयुरपि तोयदान। वे अपने पैरों से रौंद कर, अपने पैरों के प्रहार से धरती को विदीर्ण कर देने वाले, फोड़ देने वाले, वे महार्णव महासागर को लांग सकने वाले, नभस्थल बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश कर लेने वाले, बादलों को भी पकड़ सकने वाले, इतने सामर्थ्य के साथ युक्त थे।
गृहिण्यू अपि मातंगान मत्तान प्रव्रजतो वने नर्दमानाश्च नादेन पातयेयु विहंगमान। वे वन में तीव्र गति से दौड़ रहे हाथियों को भी बंदी बना सकते थे, मदमस्त मातंग हाथियों को। उच्च स्वरों में गर्जन से वे विहंगमों को, पक्षियों को, आकाश में उड़ते हुए किलकारी मार रहे पक्षियों को गिराने की सामर्थ्य रखते थे। ईदृशानां प्रसूतानि हरिणाम काम रूपिणीम शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम। तो आचार्य यहाँ हमें उन देवताओं के इस धराधाम पर भगवान की सहायता करने के भाव से प्रेरित, सेवा करने के भाव से उनके इस अभियान की विशालता का उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें काम रूपी वानर उत्पन्न हो रहे हैं। मतवाले महाबली लाखों वानरों के यूथों के यूथ जो इच्छाधारी हैं, बुद्धिमान हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, वो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं अपितु विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों का मनुष्यों, वानरों, यक्षों, गंधर्वों के श्रेणियों में पुनः जन्म के समान उत्पत्ति का क्रम सुनिश्चित कर रहे हैं। अनेकानेक, क्योंकि रावण ने वरदान में इनसे अपने आप को सुरक्षित मानते हुए इनसे रक्षा की याचना नहीं की है ब्रह्मा जी के वर में। इसलिए ब्रह्मा जी जिन्होंने उधर वरदान दिया, इधर देवताओं को मार्ग प्रदान कर रहे हैं कि कैसे वह सहायता कर सकते हैं। अंतिम कुछ श्लोक इस अध्याय के कहते हैं, ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणाम हरियूथपा वभू यूथप श्रेष्ठा वीरांशा जनन्यन हरीन। सुग्रीव से लेकर सुषेण तक प्रधान वानर यूथपतियों के यूथपति प्रमुख थे। उन्होंने वीर वानरों को जन्म दिया है। तो एक ने दूसरों को, दूसरे ने तीसरे को, और इस प्रकार शत शत सहस्त्र हजारों हजार वानरों की, लाखों लाख वानरों की उत्पत्ति हुई है। आगे, अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थान उपतस्थु सहस्रशः अन्ये नानाविधाने यान शैलान काननानि च भैजिरे। अनन्य सहस्त्र वानरों ने ऋक्षवान पर्वत शिखर का आश्रय लिया है, अपितु अनेक नानाविध शैलों में, पर्वतों में अभी भी निवास कर रहे थे। सूर्यपुत्रम च सुग्रीवम शकपुत्रम च वालिनम भ्रातरावुपतस्तुस्ते सर्व एव हरीश्वरा नलं नीलं हनुमंतम अन्यांश्च हरियूथपान। सभी वानर यूथपतियों ने सूर्यपुत्र सुग्रीव एवं इंद्रपुत्र वाली भ्राताओं तथा नल नील हनुमान के साथ साथ अन्य वानर प्रमुखों का आश्रय लिया है। यहाँ पर तो उत्पत्ति हुई है, लाखों लाख यूथ हुए हैं, उन यूथ के यूथ पति हुए हैं, और इन सब ने वानर प्रमुखों के आश्रय में अपने आप को व्यवस्थित किया है। तेताक्ष बल संपन्ना सर्वे युद्ध विशारदा विचरन्तो अदर्यन्दर्पात् सिंह व्याघ्र महोरगान। कहते हैं यहाँ पर गरुण के समान बल संपन्न से वे सभी युद्ध विशारद अनुभवी थे। वे गर्व से सिंहों, व्याघ्रों तथा महासर्पों आदि का दमन करते हुए दर्प से ओतप्रोत होकर विचरण कर रहे थे। तो सभी विभिन्न दिशाओं में विचरण कर रहे हैं। उन्हें आचार्य लिखते हैं वश नहीं किया जा सकता। इतने विपुल वैभव सामर्थ्य से संपन्न ये वानर हुए हैं। तांश सर्वान् महाबाहु बाली विपुल विक्रमा जुगोपभुज वीर्येण ऋक्ष गोपुक्ष वानरान् तैत्तिरीयं पृथ्वी शूरे सपर्वत वनराणवा कीर्णा विविध संस्थाने नाना व्यंजन लक्षणे। विपुल विक्रम संपन्न महाबाहु वाली अपने भुजबल से सभी ऋक्षों, गोपुक्षों तथा वानरों की रक्षा कर रहे थे। ऐसे नाना व्यंजन लक्षण, विविध असाधारण प्रकाशित गुणों संपन्न विविध रूपों वाले वीरों से पर्वत, वन,
तथा महासागर वाली यह पृथ्वी भरी हो गई, परिपूर्ण हो गई। कहते हैं आचार्य, सर्वत्र भगवान की सहायता के पूर्ण समृद्ध विकास के लिए पृथ्वी पर ये विभिन्न रूपों वाले वीर, विभिन्न प्रकार के भीमकाय, सूक्ष्म, दीर्घ, लघु शरीरों से यह पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। अंतिम 2 श्लोक है, क्षमा कीजिए, अंतिम श्लोक है। कहते हैं, ते मेघ वृंदाचल कूट कल्पे महाबले वानर यूथ पाले बभूव भूभि शरीर रूपे समावृता सहाय। तो भगवान श्री राम की सहायता हेतु भीमकाय शारीरिक स्वरूपों में मेघ वृंदाचल कूट अर्थात मेघ समूह युक्त पर्वत शिखर सदृश महाबली वानर यूथपतियों से यह भूमि समावृत हो चुकी थी। तो सभी ओर ऐसे मेघ और पर्वत के समान भीमकाय विशाल शरीर वाले महाबली जो यूथप बंदर श्री रामचंद्र की सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनसे पूरी पृथ्वी भर गई है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इसी के साथ ये सत्र भी आज के लिए समाप्त होगा। अब अध्याय संख्या 18 में हम सभी श्रवण करेंगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अवतरण के वृत्तांत को। तो ये किंचित दीर्घ अध्याय है, इसमें भी करीब 60 के आसपास श्लोक हैं। हम सभी अगले सत्र से इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो क्रम किस प्रकार चल रहा है? पहले ऋषि मुनि निर्देशित करते हैं महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं। ऋषि श्रृंग और वाल्मीकि मिलकर अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। फिर महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना निवेदित करते हैं। ऋषि श्रृंग उन्हें पुत्र कामिष्टि यज्ञ के लिए स्वयं को अधिकृत करके, सुनिश्चित करके प्रस्तुत करते हैं। इधर अश्वमेध की समाप्ति के उपरांत आए हुए देवता विष्णु जी से ब्रह्मा जी के नेतृत्व में प्रार्थना करते हैं। नर रूप में धराधाम पर अवतीर्ण होने की भगवान उनकी याचना सुनकर उसे स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी इधर निर्देशित कर रहे हैं समस्त देवताओं को इन विभिन्न रूपों में आने के लिए। उधर ऋषि श्रृंग द्वारा संपादित पुत्र कामेष्टि यज्ञ से महान दैदीप्यमान शरीर वाले महापुरुष ने स्वर्ण जड़ित पात्र जो चांदी के बर्तन से ढका हुआ था, जिसमें देवादिदेव निर्मित पायसम थी, महाराज दशरथ को अपनी पत्नियों को वितरित करने के लिए देते हैं। वे सभी गर्भवती होती हैं। महाराज अति प्रसन्न होते हैं उन्हें देखकर और जितने समय का यह काल है जब भगवान अवतरित होने वाले हैं, उतने समय में ये विभिन्न वानर, वृक्ष, यक्ष, गंधर्व, अप्सराओं के यहाँ पर विभिन्न देवाधिपति अपने अपने रूपों को संतानों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 18 में अब सीधे भगवान के अवतरण की कथा है। हम सभी प्रामाणिक गुरुओं के मार्गदर्शन में इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।